जी विकास जी। नमस्कार जी नमस्ते। बताओ क्या कारण रहे हरियाणा में सब कुछ आपके पक्ष में था, क्यों कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई? ये सिर्फ और सिर्फ जो कहते हैं ना कि मनी मशीन की ताकत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैंडेट जो होता है वो आप ये देख सकते हो कि 39.6% वोट मिले कांग्रेस को, 39.9 भारतीय जनता पार्टी को मिले। जो मैंडेट था 60% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जो खिलाफ वोट था वो बढ़ गया इससे ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो धन बल का उपयोग और जो ईवीएम का इस्तेमाल जिस खूबसूरती से किया, और जो 14 सीटें चौधरी उदय भानजी ने भी बताया है जिन जहाँ पे ईवीएम हैक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस वजह से इसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। उदय भानजी हाईकोर्ट पहुंचे हैं, तो क्या लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा? ये तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कोई भी काम गलत होता है तो हम न्यायालय में जाते हैं। तो उदय भानजी हाईकोर्ट में गए हैं, हमारी बात रखेंगे और न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और उसके माध्यम से जनता को भी पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी मैंडेट से नहीं आई है, चोरी करके लोगों के वोट चोरी करके वो सत्ता में आएगी। क्या संभव है ईवीएम में हैकिंग संभव है? ये बात तो एलन मस्क जी ने भी कह दी, जो दुनिया के सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, जिन्होंने रॉकेट को ऊपर छोड़कर फिर उल्टा पकड़ लिया, कितनी स्पीड होती है, वो आदमी कहने लग रहा है जो भी मशीन है वो हैक हो सकती है। लेकिन जहां पे इंटरनेट की पॉसिबिलिटी नहीं है तो कैसे हैक की जा सकती है? वेव्स तो हो सकती हैं, अंदर कैलिब्रेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हैक की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है इसमें ईवीएम में। कांग्रेस नेताओं में आपस में जो अनबन रही चुनाव के दौरान, कुमारी शैलजा की नाराजगी, ये कारण नहीं रहे, इसके चलते भी तो कांग्रेस तो कम वोट आए। आप कांग्रेस की बात तो कर रहे हो, मैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूँ। विद साहब ने कहा कि चुनाव के दौरान मुझे मारने की कोशिश हुई, मेरे पे जानलेवा षड्यंत्र रचे गए मेरी जान लेने की, और ये बात सदन में भी उठी। तो भारतीय जनता पार्टी में देखो ये तो फूट से भी आगे निकल गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी में तो कोई फूट थी ही नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचार किया था। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा दो पर पूरी पार्टी केंद्रित हो गई थी, उसके चलते दूसरे नेताओं की नाराजगी थी या वोटरों की नाराजगी वो भारी पड़ गई हो? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हर नेता कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहा था, और जो वोट परसेंटेज आए हैं अब ये उसका परिणाम है कि सब ने मिलकर चुनाव लड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट को चोरी किया। राहुल गांधी ने खुद कहा था, क्या कहेंगे? राहुल जी ने जो कहा वो कुछ और संदर्भ में कहा, और जो सारी बातें हैं वो हमारे पार्टी प्लेटफॉर्म पे होती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाता तो शायद कुछ और फायदा होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी की जो डिमांड्स थी वो हमारी पार्टी को नागवार गुजरी, क्योंकि जो अनएक्सेप्टेबल डिमांड्स उन्होंने रखी थी, तो इसलिए समझौता नहीं हुआ। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कलायत की कहानी वो आम आदमी पार्टी से समझौता टूट गया, जेपी अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे। कलायत में तो पहले भी जो वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को, मैंने खुद जाकर के आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया था, क्योंकि हम उस समय गठबंधन में थे, इंडिया गठबंधन, और अभी हमसे अलग चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव लड़ा तो इनको कितने वोट आए? अगर जो इतने ज्यादा वोट थे तो सारे 5,000 से नीचे रह लिए, और मैं जीता हूँ 14,000 वोटों से, 16,000 वोटों से लोकसभा में जीती थी ये अपना आम पार्टी जी। तो ये तो मेरी मेहनत थी, और लोगों ने कहा कि बेटे तू चुनाव लड़, लोगों की आवाज थी कि कलायत की सीट, कलायत का बेटा चुनाव लड़े जी। अच्छा, विधानसभा पूरा नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा, कहाँ अटका पड़ा है ये? अब इतना हार के बावजूद भी कांग्रेस को बोर्ड फैसला नहीं ले पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में भी पहले ऐसे ही हुआ था, अभी महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद जब अब कल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बढ़ा दिए जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी में जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो वहां पे थे, जरूरत नहीं थी। और पार्टी जैसे ही अब महाराष्ट्र के चुनाव के बाद आप सबके बीच में आपको पता चल जाएगा कौन उन्होंने नेता विपक्ष होंगे। बीजेपी ने 2000 भारतीय जनता पार्टी तो 2047 की भी बात करती है, इनका क्या है? ये तो सिर्फ जुमले छोड़ते हैं। इन्होंने तो ये भी कहा था भाई यार किसी के 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, उन बातों का क्या है? तो बोलने में क्या है? 2029 के तो 47 की भी बात कर देते हैं। आज धरातल पे
हरियाणा की जनता 60% जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आप यूथ हैं, हरियाणा के युवा विधायकों में युवाओं को किस तरह से कांग्रेस से जोड़ा जाए? चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में आपके साथ था, विधानसभा चुनाव में नहीं आया आपके साथ। नहीं, बहुत बहुत ज्यादा युवा कांग्रेस पार्टी के साथ था। जब भी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ जो विधायक है वो भी सब मोस्टली युवा ही है। चाहे जस्सी है, गोकुल सेतिया है, आदित्य सुरजेवाला है, ये सब युवा ही तो हैं। देवेंद्र हंस जी हैं, वो हमारे से थोड़े 10 साल बड़े होंगे। ज्यादा से ज्यादा 50 से नीचे काफी विधायक है कांग्रेस पार्टी में। और जो युवा है उसको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है। आज आप ये सोचो, 2 तरीके की तो फौज होगी और 2 तरीके के लेक्चरार होगी। एक न देव 30,000, एक कमा हुआ लाख रुपये। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह बंटवारा किया ना, डिवीजन की राजनीति कर रहे हैं जी। इसलिए युवा अब जान चुके हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तो मैंडेट छुड़ा दिया, अगली बार डबल मेहनत करके युवा ही कांग्रेस की सरकार लेकर। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें आप लोग जीत गए थे, आपके पक्ष में पूरा माहौल था, सब कुछ था। उसके बाद क्या कारण आप लोग मानते हैं? बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, आपने अपने लेवल पे बहुत सारी समीक्षाएं की होंगी, क्या कारण रहे वो सब कुछ लहर होके 5 सीटें जीतने के बाद फिर दूर हो मैंने गए? बता तो दिया कारण। ईवीएम सबसे बड़ा कारण, मनी, जो इन्होंने मशीन और मनी का जो उपयोग किया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आई है। 60% लोग तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। लेकिन लोगों के बीच आवाज आ रही है कि जिस तरह लोकसभा में इलेक्शन था तो वहां पे सर्वे के आधार पे टिकट दी गई, यहाँ कहीं ना कहीं नर्सरी कारखाने ने टिकट दी गई। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चुनाव लड़े हैं सब जीते हैं और सर्वे के आधार पे टिकट मिली है। मेरे पिताजी को भी सर्वे के आधार पे टिकट मिली थी और कांग्रेस पार्टी ने हर टिकट सर्वे के बेस पे दी। चाहे नारनौंद की टिकट थी जस्सी पेटवाड़ की, चाहे उकलाना की टिकट थी नरेश एलवाल जी की, चाहे कोई भी टिकट, 90 की 90 टिकट सर्वे के आधार पे मिली। क्या यही 2 टिकटें उकलाना और नारनौंद ही हार का कारण तो नहीं बन पाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सारी टिकटें सर्वे के आधार पे पार्टी ने जिसको जहां सही समझा, जिसको पार्टी ने सोचा कि भाई ये मापदंड में आगे बढ़ेगा और ये जीत सकता है, उसको जीतने वाले कैंडिडेट को टिकटें दी है। क्या विधानसभा में आपके कार्यकर्ता काफी नाराज नजर आए? किसके पार कार्यकर्ता नाराज थे? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो बहुत मेहनत करी, उन्होंने तो मशीन के खिलाफ चुनाव लड़ा है। मैं तो उनकी दाद देता हूँ। उन्हें ये पता, उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी है, देश को जागरूक किया कि भाई हरियाणा में जो ये मैंडेट आया चोरी से आया है। क्या आपको लगता है कि कुमारी शैलजा को चुनाव लड़वाया जाता तो चुनाव परिणाम कुछ और बेहतर रहता आपका? ये काम तो हमारी जो हाई कमान है उनका है, और कुमारी शैलजा जी अगर तो चुनाव लड़ना चाहती तो वो लड़ देती। ये तो सिर्फ मीडिया प्रचार करती है। और एक ही टिकट सीट पर उन्होंने हाथ खड़ा किया था, डॉक्टर जयकार, वहां से फिर मतलब हेलीकॉप्टर से टिकट ला कर दी जा रही है। एक मैसेज क्या देने अभी तो आपने मेरे से पूछा भाई सर्वे के आधार पर, सर्वे के आधार पर तो टिकट मिली है, जिसको भी मिली है सर्वे के आधार पे मिली। जो चुनाव जीत सकता था उसको टिकट मिली जी। और जो टिकटें मिली हैं वो जीतते भी हैं। रामनिवास गुड़ला ने आरोप लगाया कि और खुलकर पार्टी को लिखित में भी दिया है कि जेपी ने मुझे हराने का काम किया भीलवाड़ा में। ऐसा है, आप ये सोच सकते हो कि जब लोकसभा चुनाव था, जेपी साहब 12,000 वोटों से हारे हुए थे। हमने तो बड़ी मेहनत करी और लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। और चुनाव में होता है, लोकसभा और विधानसभा के परिणाम अलग अलग रहते हैं, हर चुनाव में अलग सिचुएशन होती है। अब हम तो कलायत में बिजी थे, उसके बारे में हमने पता नहीं किया था। चौधरी का बयान आया था कि किसान आंदोलन को कांग्रेस कैसे नहीं कर पाई। चौधरी का बयान आया था कि कांग्रेस किसान आंदोलन को कैसे नहीं कर पाई। किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन था, वो गैर राजनीतिक आंदोलन था, मगर उसमें हरियाणा के बच्चे से लेके नौजवान और बुजुर्ग हर वर्ग उससे जुड़ा हुआ था, क्योंकि खेती से जुड़ा था वो आंदोलन। और हरियाणा खेती पे निर्भर एक स्टेट है। उस आंदोलन को कैश करने की बात नहीं, लोगों की आवाज़ उठानी होती है। वो कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से उठाई। और जो ये मैंडेट आया मनी पावर का, अगर जो किसान आंदोलन लोगों के अगर जो वोट बैलेट पे पड़ते तो 70 सीट कांग्रेस पार्टी जीतती। तो आप इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? लगे हुए हैं सब। सबसे पहला क्या, प्रजातंत्र में सबसे पहले पर्चे, मतलब देसी भाषा में पर्चे फाइल करा रहे हैं, यानी कोर्ट में पेटिशन लगाई जाती है। पेटिशन हमने लगा दी है, आगे जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो फॉलो होएगा। और मेरा विश्वास है न्यायालय में कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और कांग्रेस पार्टी जो है उसकी जो आवाज़ है पूरे हिंदुस्तान में पहुंचेगी। और एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ,
अगर जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी लोकप्रियता पे इतना ही घमंड है तो वो एक काम कर ले, वो पूरे हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पे वो करा दे वोटिंग, पता चल जाएगा, ईवीएम का रात दे कट जाएगी। या ये इन फिर कहने का मौका नहीं मिलेगा, लोग जिसको वोट देंगे वो जीत जाएगा। मुख्य चुनाव तो कह रहे हो तो बिल्कुल चैलेंज करेंगे, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। वो क्यों चैलेंज करें? व्हाई आर दे डिफेंडिंग दिस? डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है, कह दो भाई ठीक है, लोगों को अविश्वास हो गया है प्रजातंत्र में, जो प्रजातंत्र प्रणाली है उसमें विश्वास होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास होना चाहिए, तो अपने विश्वास, एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो ये कह सकते हैं ठीक है भाई लोगों की तरफ से इतनी शिकायतें आ रही हैं, अगला जो चुनाव होगा हम बैलेट पेपर पे करा देंगे, लोगों में प्रचार भी बंद हो जाएगा, अगला लोकसभा और विधानसभा जहाँ पे चुनाव हो दोबारा से बैलेट पेपर पे करा देने चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान जब टिकट प्रत्याशियों के बयान आए नौकरियों पर, भी हमें फार्म लेके दे देना, हमारे कोटे में इतनी नौकरियां, 100 वोट के बदले नौकरी, बीजेपी बिना पर्ची बिना खर्ची बात करी थी, ये मुद्दा भी तो कहीं यूथ आपकी बजाय उनकी तरफ नहीं गए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, ये लोग एडिटिंग में बड़े सियाने हैं, उन्होंने सारी एडिट करी, जो 2.5 करोड़ रुपए एचपीएससी के ऑफिस से निकले वो क्या थे? वो कौन सी कलेक्शन हो रही थी भाई? ऑफिस में 2.5 करोड़ रुपए धरे थे। ऐसे ही जो कौशल रोजगार निगम के जो इंचार्ज थे वो अरेस्ट हुए, वो क्या था? भ्रष्टाचार तो इनके राज में हो रहा है, बात ये पर्ची खुर्ची बुखान पे बुखान करे जा रहे, असलियत क्या है? पर्चियां के तो जो मैंने जा लिए पर्चियां सोता को नहीं रहा, ये तो बोरे भरे नोटा में और हर पोस्ट बिकती है। तो चालाकी में आपकी पार्टी कमजोर क्यों रह जाती है? ये चालाकी नहीं है, हमने 70 साल जब कांग्रेस पार्टी का राज था, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को जोड़ के रखा है। जब हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, जब एक सोच बनाई, 5 ईयर प्लान्स बनाए और भाखड़ा नंगल डैम की शुरुआत करी, आज अपना जो इलाका है यहाँ पे पानी की जो जितनी भी सुविधा है और जो बढ़ानी चाहिए वो भी उस डैम की वजह से, जो सूखा इलाका था यहाँ पे फसल हुई। तो कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा देश को आगे लेके चली। आप देख सकते हो जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके बहुत ही करीबी एक उद्योगपति हैं, उनके ऊपर अमेरिका में केस बन गया, 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहे हैं और लोन इंडियन बैंक्स दे रहे हैं। आप जितने भी कर्मचारी हैं वो क्यों ओल्ड पेंशन मांग रहे हैं? वो इसलिए मांग रहे हैं एनपीएस का पैसा तो स्टॉक मार्केट में लगा दिया, अगर जो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई तो उसके बाद उन लोगों का क्या होगा? हर सरकारी डिपार्टमेंट के पैसे किस प्रकार से स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक उद्योगपति को दिए जा रहे हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। सर, अडानी जी को एक एनर्जी प्लांट लगाना था, आप कह रहे हैं कि मोदी जी की सपोर्टर हैं, तो एनर्जी प्लांट लगाने के लिए सरकार जब उनकी है तो क्यों नहीं लगा, जबकि उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए अमेरिकन नागरिकों से या उद्योगपतियों से लिए थे? ये तो बात हुआ, बताओ भाई वहां की सरकार उन पर क्यों केस कर रही है? वो लगा ही नहीं सर, है लगा ही नहीं। क्यों नहीं था? इसीलिए लगाया ना, क्योंकि क्या है, ये प्रोजेक्ट तो तैयार कर देते हैं कागजों में, धरातल पे कुछ होता नहीं, वो जो पैसा होता है वो पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा देते हैं। बड़े बड़े आजकल सीए बैठे हैं, अब पहले भी देखा था भाई, जब हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, उसके बाद शेयर गिरे थे, फिर कुछ कंपनियों से दुबई से पैसा आया था, वो होल्डिंग कंपनियां थी, वो कौन सी कंपनियां थी? सेबी में जो जांच जो होनी है वो क्यों नहीं हो रही अभी तक? ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बिठाते? लेकिन स्टॉक की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे आज बात हुई इन्होंने कि जो आप बता रहे कि 2,200 करोड़ रुपए देने की बात जो हुई है आज, लेकिन आज फिर से प्लस में मार्केट आने शुरू होगी। तो यही तो सबसे बड़ी बात है। रेगुलेशन क्या होते हैं? सेबी का मतलब होता है रेगुलेशन, कि एकदम कोई शेयर जो लगातार गिर रहा है, फिर एक ही दिन में 5-5, 6-6 बार सर्किट लग रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कंपनी है वो कोई प्रोजेक्ट लेके आती है या कोई नया काम लेके आती है, उसके बेस पे उसकी वैल्यूएशन होती है कि भाई ये स्टॉक है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कि भाई कोई कंपनी है, उसने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई जो भविष्य में एआई से रिलेटेड है, जो बहुत ही ज्यादा काम आएगी, तो उस कंपनी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो शेयर का रेट बढ़ता है। पर यहाँ तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है ही नहीं। टोटली क्या है? सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक उद्योगपति को दिया जा रहा है। 2005 से भूपेंद्र हुड्डा है, पिछले 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव की जरूरत है हरियाणा में? कांग्रेस के नई लीडरशिप को, दूसरे नेताओं को आगे लाना चाहिए? ये काम हमारी हाईकमान का है, और आज भी कोई सबसे लोकप्रिय नेता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आप सदन में भी देख सकते हो, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी मानते हैं
जब भी तो बार बार जाके नहीं उड़ा साहब आप बैठो, किस तरीके से, क्यों उनके लोगों में मासिज में पकड़ किसी की है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो जी। 70 सीटें बांटने के बावजूद भी सरकार नहीं ला पाए वो। तो कोई बात नहीं, ये 70 थी या 90 थी सीटें तो बाटी आई कमान। बाबू बेटा का नारा बड़ा प्रचलन में रहा इस इलेक्शन में। यहाँ तो बाबू बेटा की बात कर रहे हो आप, भारतीय जनता पार्टी वाला तो पूछ लो, उन तो पूछो, वहाँ भी है, कौन नहीं है बताओ, माँ बेटी भी है बाप बेटी भी है। तो मैं नाम, ये तो अच्छी बात है कि जो पॉलिटिकल, जिनके फादर पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो बच्चे आगे आ रहे हैं, भाई उनके मन है, लोग जिता रहे हैं ना, जनता मैंडेट दे रही है, जब भी वो वहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। नहीं, ये कह रहे कांग्रेस की सरकार की बात ही नहीं हो रही थी, हुड्डा सरकार कह रहे थे, ये नहीं कहा किसी ने कांग्रेस सरकार आ रही है। कांग्रेस सरकार क्यों, हुड्डा साहब किसके लिए वोट मांग रहे थे? कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। तो कांग्रेस की सरकार थी, और जो नहीं आई तो सिर्फ ये ईवीएम की वजह से नहीं आई, मनी पावर की वजह से नहीं आई, मिसयूज ऑफ जो सरकारी मशीनरी था उसकी वजह से नहीं आई। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जाट नो जाट करने में सफल रही चुनाव में? नहीं, ये एक मुद्दा ये भी भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है। 36 बिरादरी का वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है, और 36 बिरादरी ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचार है। मैं तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि ऐसे प्रचार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं करने चाहिए। हमारा जो 36 बिरादरी का जो भाईचारा है उसे बचा के रखना चाहिए। हमारा एक जो देश है ये बहुत बड़ा देश है, इसकी यही खूबसूरती है कि यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और सिर्फ आधा ठीक है बेटा। है, सिर पर ले महाराज भाई। बस बस बस। थैंक यू, ओके।